अगला शॉर्टकट हमारे पास है ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब का पर्पस है जितनी भी विंडोज हमारी ओपन है उन सबको दिखाना, जैसा टास्क व्यू में हम करते थे, जैसा विंडोज टैब में हम करते थे, उसी तरह से ऑल्ट टैब में सभी ओपन विंडोज हमें दिखती हैं। और ऑल्ट को प्रेस रखते हुए मैं इनमें से माउस से भी सिलेक्शन कर सकता हूं। ये विंडोज 10 का फीचर है, विंडोज 7 में ऐसा नहीं था। ऑल्ट टैब का ऑल्टरनेटिव भी है कंट्रोल ऑल्ट टैब। कंट्रोल ऑल्ट टैब में ये जो बॉक्स आपके सामने आता है जिसमें सभी विंडोज दिख रही हैं, कौन कौन सी खुली हुई हैं, ये सब स्टेबल दिखती रहती हैं। यानी मुझे ऑल्ट प्रेस करके नहीं रखना पड़ रहा, मैं इनमें से किसी एक को चूज कर सकता हूं। ऑल्ट टैब में क्या है कि ऑल्ट टैब जैसे ही मैं छोड़ता हूं, जैसे ही मैं ऑल्ट को रिलीज करता हूं, तो वो स्क्रीन मेरी चली जाती है। लेकिन ऑल्ट कंट्रोल टैब अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये स्क्रीन रुकी रहती है जब तक मैं अपना सिलेक्शन ना कर लूं। दो विंडोज के बीच में फ्रीक्वेंटली स्विच करने में भी ऑल्ट टैब हमेशा काम आता है। यानी जैसे ही मैं ऑल्ट टैब प्रेस करता हूं प्रीवियस विंडो मेरी खुल जाती है, वापस से मैं ऑल्ट टैब प्रेस करता हूं, अगेन मैं उसी विंडो पर आ जाता हूं। अगर मुझे किन्हीं दो एप्लीकेशंस में स्विच करना है, फॉर एग्जांपल मुझे एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में स्विच करना है, तो ऑल्ट टैब का मैं यूज करूंगा। ये बहुत फास्ट वे है स्विचिंग करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऑल्ट F4 करूंगा तो वो उस प्रोग्राम को क्लोज करेगा, और अगर मैं डेस्कटॉप से करूंगा तो वो विंडोज को शट डाउन होने की कमांड देगा। आइए मैं इसको करके दिखाता हूं। अभी मैंने ऑल्ट टैब को 2 बार प्रेस किया ताकि मैं 2 नंबर पीछे जा सकूं, यानी पिछले से पिछले टास्क पर जा सकूं। ऑल्ट टैब ये मुझे प्रीवियस टास्क पर ले आया है। दोबारा से टैब में प्रेस करता हूं तो और प्रीवियस पे ले जाता है, फिर दोबारा से प्रेस करता हूं तो और प्रीवियस। इस तरह से मैं मल्टीपल टास्क्स के बीच में भी स्विचिंग कर सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इन सभी टास्क के बीच में बिना माउस का यूज किए भी स्विचिंग कर सकता हूं। अब मैं बता रहा हूं आपको ऑल्ट F4। ऑल्ट के साथ यदि आप F4 को प्रेस करेंगे तो ये विंडो मेरी क्लोज हो जाएगी। अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू, अभी प्रॉम्प्ट बॉक्स आया है, डू यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको सेव भी कर सकता हूं और ना चाहूं तो नहीं भी कर सकता। जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करूंगा तो मुझे विंडो क्लोज करने का पॉपअप मिल जाएगा। और अगर मैं ये काम डेस्कटॉप पर जाके करता हूं तो ऑल्ट F4 प्रेस करते ही विंडोज शट डाउन करने का पॉपअप मेरे सामने आएगा। यहां पे मैं अपने ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे यूजर स्विच करना है, साइन आउट करना है, स्लीप करना है या रीस्टार्ट करना है। अगर हाइबरनेशन अनेबल है तो हाइबरनेशन भी आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ऑल्ट F4 अगर आप किसी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो प्रोग्राम क्लोज होगा, और डेस्कटॉप पे जाके यूज करते हैं विंडोज शट डाउन करने का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, और उनमें से ड्रॉप डाउन में से आप सिलेक्ट करके जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। विंडोज डी मैं पहले भी बता चुका हूं, विंडोज डी का पर्पस है डेस्कटॉप को देखना। विंडोज के साथ जैसे ही आप डी प्रेस करते हैं तो डेस्कटॉप आपको नजर आने लगता है। कंट्रोल एस आप सब लोग जानते हैं, कंट्रोल एस का पर्पस होता है डॉक्यूमेंट को सेव करना। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूं तो मेरे से डेस्टिनेशन पूछी जाती है, डॉक्यूमेंट को कहां पर सेव करना है, मैं वहां जाकर इसको सेव कर सकता हूं। और उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एस। कंट्रोल शिफ्ट एस का पर्पस है एक जो ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूं doc1 के नाम से। अब ये जो डॉक्यूमेंट का नाम है आप देख रहे हैं ऊपर टाइटल बार में नजर आ रहा है .doc1.docx। इस फाइल को मैं कुछ चेंजेस करके दोबारा से सेव करना चाहता हूं, लेकिन किसी अलग नाम से। मैंने जस्ट डॉक्यूमेंट वर्ड को येलो किया है और बोल्ड किया है, और इसको अगर मैं कंट्रोल एस कर दूंगा तो ये doc1.docx में ही सेव हो जाएगा। तो अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूं। तो डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करने के बाद इसको अलग नाम से अगर मुझे सेव करना है तो मैं F12 प्रेस करूंगा। तो F12 प्रेस करके करते ही मेरे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और मैं इसको सेव कर सकता हूं किसी दूसरे नाम से। अब मैं इसी फाइल को doc2 के नाम से सेव करता हूं। तो अब आप देखिए कंट्रोल O मैं प्रेस करूंगा उस फाइल को ओपन करने के लिए जो अभी मैंने रिसेंटली
क्रिएट करी है। मैं ब्राउज करके डॉक्यूमेंट्स में जाके उस फाइल को खोल सकता हूं। अदरवाइज रिसेंट फाइल्स में भी वो मुझे MS वर्ड के इस विंडो में दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर doc1 एंड doc2 के नाम से दो फाइल्स क्रिएट हुई हैं। doc1 अगर मैं खोलता हूं तो उसमें डॉक्यूमेंट येलो कलर का नहीं है, और अगर मैं doc2 खोलता हूं, मैं यहाँ से रिसेंट से भी खोल सकता हूं, और जहां पे मैंने उसको सेव किया अपने डॉक्यूमेंट्स में वहां से जाके भी इसको खोल सकता हूं। इसमें देखिए ये येलो कलर का है। सेम शॉर्टकट कीज बहुत सारे प्रोग्राम्स में काम आती है। आप नोटपैड में भी इन शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड, मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया है और जैसे ही मैं इसको Ctrl+S करता हूं तो text1 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं, हाउ आर यू, और मैं इसको Ctrl+S से सेव कर देता हूं, टेक्स्ट वाली फाइल में ही ये चेंजेस सेव हुए हैं। और अगर मुझे इस फाइल की एक न्यू कॉपी बनानी है चेंजेस करके, तो मुझे Ctrl+Shift+S इस शॉर्टकट का यूज करना होगा, जिससे कि सेव एज विंडो खुल जाए और मैं इसको text2 के नाम से सेव कर दूं। सेम ही काम Ctrl+Shift+S उसी तरह से ही काम करता है जिस तरह से F12 काम करता है। दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन किसी एप्लीकेशन में आपको सेव एज Ctrl+Shift+S के साथ करना होता है और किसी एप्लीकेशन में F12 के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो Ctrl+Shift+S और F12 दोनों का पर्पस सेम है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। अगला शॉर्टकट जो हमारे पास है वो है Ctrl+N। Ctrl+N का काम होता है एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। जैसे MS वर्ड में अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप सिंपली Ctrl+N प्रेस करेंगे, तो Ctrl+N प्रेस करते ही हमारे सामने एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है Ctrl+O। Ctrl+O का पर्पस है किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना। जैसे ही मैं Ctrl+O प्रेस करता हूं तो मेरे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेरे सामने आ जाती है और मैं पुराने किसी भी डॉक्यूमेंट को वापस से ओपन भी कर सकता हूं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है Ctrl+T। Ctrl+T का पर्पस है ब्राउजर में किसी न्यू टैब को ओपन करना। मैं फायरफॉक्स खोल लेता हूं या आप मोजिला खोल लेंगे, किसी भी मैं फायरफॉक्स खोल लेता हूं या आप गूगल क्रोम भी खोलेंगे तो उसमें भी ये इसी तरह से ही काम करता है। जैसे ही मैं Ctrl+T प्रेस करता हूं तो ऊपर देखिए एक न्यू टैब और खुल जाती है। आप बहुत सारी टैब्स को एक साथ खोल के काम कर सकते हैं। मैं फिर से Ctrl+T करूंगा तो नेक्स्ट टैब खुल जाएगी। Ctrl+F4 करूंगा तो वो जो टैब खुली थी वो बंद हो जाएगी। Ctrl+F4 करूंगा तो वो बंद हो जाएगी। इस तरह से हम इन दो शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। Ctrl+T से टैब खुलेगी और Ctrl+F4 से वो टैब क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आता है Ctrl+H। किसी भी वेब ब्राउजर में जब आप Ctrl+H करते हैं तो वो ब्राउजर की हिस्ट्री दिखाता है। जैसे ही मैंने Ctrl+H किया तो ये मुझे आज, कल और उससे पुरानी पूरी हिस्ट्री दिखा रहा है। ये शॉर्टकट कीज क्रोम में भी सेम इसी तरह से ही काम करती हैं। जैसे ही मैं Ctrl+T करता हूं तो न्यू टैब खुल जाती है। Ctrl+F4 करते ही वो टैब बंद हो जाती है और Ctrl+H मुझे हिस्ट्री दिखाती है। उसके बाद है Ctrl+Shift+Delete। हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए फायरफॉक्स में भी और क्रोम में भी इस शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। Ctrl+Shift+Delete जैसे ही आप करते हैं तो वो एक प्रॉम्प्ट आता है और जिसमें हमें ये बताना होता है कि कितने टाइम की हिस्ट्री हमें डिलीट करनी है। लास्ट आवर, टुडे, एवरीथिंग, कंप्लीट हिस्ट्री आपको डिलीट करनी है। तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Delete। क्रोम में भी कुछ इसी तरह से ही आपके सामने आएगा। Ctrl+Shift+Delete जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हमारे सामने प्रॉम्प्ट आएगा कि ब्राउजिंग डाटा क्लियर करना है और कितने ड्यूरेशन से करना है। उसके बाद आता है Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N के अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग फंक्शंस हैं। क्रोम में ये एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करने के लिए काम आता है, जो कि फायरफॉक्स में Ctrl+Shift+P के साथ किया जाता है। इनकॉग्निटो टैब यानी प्राइवेट विंडो। प्राइवेट विंडो का मतलब होता है प्राइवेट ब्राउजिंग करना, जिसमें हमारी कुकीज और हमारी हिस्ट्री सेव नहीं होती। Ctrl+Shift+P जैसे ही आप फायरफॉक्स में यूज करते हैं तो एक पर्पल कलर की प्राइवेट विंडो ओपन हो जाती है, जिसका पर्पस ये होता है कि आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। उसी तरह से क्रोम में अगर आप Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं
ये एक इनकॉग्निटो टैब आता है, दोनों का पर्पस बिल्कुल सेम है, जस्ट नाम का फर्क है। फायरफॉक्स में कंट्रोल शिफ्ट पी है, तो क्रोम में कंट्रोल शिफ्ट एन है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन एमएस वर्ड में भी यूज किया जाता है, जिसका पर्पस होता है फॉर्मेट्स को, स्टाइल्स को नॉर्मल करना। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड कर देता हूं और इस पे मैंने कुछ फोंट्स एंड फॉर्मेटिंग लगा दी। अगर मैं इस पर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर दूंगा, मैं इस टेक्स्ट पे कंट्रोल शिफ्ट एन, तो इसने टेक्स्ट का स्टाइल वापस से नॉर्मल कर दिया है। तो ये भी इसका एक पर्पस है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग पर्पस हैं। इसी के साथ ही हम आज का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे और भी कुछ अच्छे शॉर्टकट्स के बारे में। थैंक यू।